समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर ने प्रशासन को दिया खुला चैलेंज। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं हुए तो करेंगे आत्मदाह। काशीपुर में अपने प्रचार कार्यकाल के लक्ष्मीपुर में 13 जनवरी दोपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर ने एक बार फिर प्रशासन को चेतावनी देते हुए 15 जनवरी को महाराणा प्रताप चौक पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 403 मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना, जो कि 2018 के नगर निगम परिषद में शामिल हो चुके हैं, प्रशासनिक लापरवाही, लाल फीताशाही और नौकरशाही की लटकाने और अटकने की एक असीम पराकाष्ठा है। पूरी औपचारिकता, सर्वे और नियम के तहत सारी कार्रवाई होने के बावजूद षड्यंत्र के तहत उन मतदाताओं को मत देने के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। नदीम अख्तर ने दोहराया कि इस मामले पर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, सारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, सर्वे हो चुका है, मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में केवल शामिल करना रह गया है, जबकि प्रशासन नए नए बहाने बनाकर इस मामले को लटकाना चाहता है। इस तरह से मतदाताओं के साथ भेदभाव करना उनके अधिकारों का हनन है और इस सिलसिले में प्रशासन को पहले ही लिखकर दिया जा चुका है कि 15 तारीख को अगर वोटर लिस्ट में उन 403 मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए तो मजबूरी में आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नदीम अख्तर, सपा मेयर प्रत्याशी, काशीपुर। आज की जो ये प्रेस वार्ता है ये उसी विषय पर है जो आप लोगों के संज्ञान में होगा। मामला यह है कि 403 ऐसे मतदाता बेजोड़ी इलाके के जिनको अभी तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही इससे ज्यादा और क्या होगी कि जब हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात उनके संज्ञान में लाए थे और इससे पहले भी कई मौकों पर उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी हो चुकी है, उनको सारे पत्राचार भी उनसे हो चुका है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। उसके बावजूद भी सारी औपचारिकताएं, सर्वे, सब कुछ होने के बावजूद, सारी आख्या पटवारी से, तहसीलदार से सब कुछ मांगने के बावजूद भी अभी तक उन 403 अल्पसंख्यक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल न होना एक तरह से इस बात को दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है, भेदभावपूर्ण है और उसी के तहत, ये षड्यंत्र के तहत उनके नामों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। आज मैं यहां पर एक बार फिर प्रशासन को, जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसे हल्के में ना लें और जो आपको करना चाहिए, जिसके लिए आप उस गद्दी पर बैठे हैं और आपको उन 403 मतदाताओं को शामिल करना चाहिए तुरंत से तुरंत। और इस मामले पर जो हमने कहा है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूं, हमारी पूरी तैयारी है, इसको हल्के में ना लें। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि उनके 403 मतदाताओं के नाम आपको शामिल करने पड़ेंगे और जो भी षड्यंत्र उसके पीछे शामिल ना करने का है, उसकी जवाबदेही आपकी होगी। हमारे पास सारे पत्र मौजूद हैं, हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस मामले पर केवल उनका नाम शामिल करना भर बाकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो ऐसे में आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप उनको मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते, आपकी जिम्मेदारी भी इसमें तय की जाएगी। और अगर 15 तारीख को, जैसे कि मैंने पहले ही घोषणा की है, 15 तारीख को महाराणा प्रताप चौक पर अगर उनके नाम शामिल नहीं किए तो मुझे मजबूरीवश आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और अगर मैंने ये कदम उठा लिया और मेरे जीवन पर कोई खतरा हुआ और मैं अगर मारा गया या मैं जीवित नहीं रहा तो ये चुनाव भी स्थगित होंगे और चुनाव स्थगित होने के साथ साथ ये उन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी और उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे कि उन्होंने समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की और वो अगर चाहते तो ये घटना टाली जा सकती थी। आज मैं उनको एक बार फिर ये चेतावनी दे रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हम अपनी तरफ से सारे कागज आपको उपलब्ध करा चुके हैं,
सारी उस पर औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है। आपको केवल निर्णय करना है और तुरंत उनके नाम 403 मतदाताओं के नाम आप वोटर लिस्ट में शामिल करें। अन्यथा 15 तारीख को मजबूरी में हमें आत्मदाह करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।